welcome to Paswan Coaching Center and welcome to newspaper telling. I am going to study the newspaper. I am going to translate English into Hindi. So elderly couple यानी कि elder का मतलब बुजुर्ग, couple का मतलब जोड़ा, killed मारे गए. तो इन हाउस घर के अंदर मारे गए हैं बुजुर्ग जोड़े. कोलैप्स एट किररी, तो जो घर है वो गिरा है किररी में. सो घर गिरने के कारण ये जो दंपति हैं एल्डर यानी बुजुर्ग दंपति हैं उनकी मौत हो गई है घर गिरने के कारण. एन 85 ईयर्स ओल्ड मैन, एक 85 साल का आदमी, एंड हिज 75 ईयर्स ओल्ड वाइफ, और उसकी 75 साल की औरत डाइड यानी मरी. वाइल देयर 40 ईयर्स ओल्ड सन, और जबकि, वाइल का मतलब जबकि, उसका 40 साल का जो सन है बेटा वॉज इंजर्ड, वो घायल हुआ. तो एक जो 85 साल का आदमी है और 75 साल की उसकी पत्नी है वो मर गए हैं, जबकि इसका 40 साल का बेटा जो है वो घायल हो गया है. वैन, जब, द रूफ ऑफ देयर हाउस कोलैप्स्ड, जो छत है, रूफ का मतलब छत, उनके घर का, कोलैप्स यानी गिरा. तो जब गिरने के कारण उन दोनों की तो मौत हो गई है और उसका लड़का घायल हो गया है. 85 साल और 75 साल आप जा नहीं सकते हो बुजुर्ग हैं. इन द अर्ली आवर्स ऑफ वेडनेसडे, यानी कि बुधवार की सुबह को, अर्ली का आवर्स का मतलब शुरुआती के समय में, बुधवार को समय में ये घटना हुई है. और कहाँ हुई है? एट किररी, किररी पर, नियर प्रेम नगर यानी प्रेम नगर के करीब. ऑफिशियल्स ऑफ द पुलिस, जो कर्मचारी जो हैं पुलिस के, एंड फायर डिपार्टमेंट, और फायर डिपार्टमेंट की सैड, उन्होंने कहा. द सन वाज एडमिटेड, जो सन है उसको दाखिला करा गया है, टू ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे, एंड डिस्चार्ज आफ्टर ट्रीटमेंट, और उसकी छुट्टी दी जा चुकी है ट्रीटमेंट के बाद. ऑफिशियल सैड, कर्मचारियों ने कहा. सीनियर पुलिस ऑफिसर्स सैड, यानी कि वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों ने कहा है. दे वर प्रोबिंग द रीजन्स, वो जो मामले की छानबीन कर रहे हैं. दे आर प्रोबिंग द रीजन्स, यानी कि कारणों की प्रोबिंग यानी जांच कर रहे हैं. फॉर द रूफ कोलैप्स, यानी कि जो छत गिरी है उसके कारणों की वो जांच कर रहे हैं. वेदर द ऑनगोइंग मानसून रेन कॉज द रूफ कोलैप्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये चल रही है मानसून की बारिश इसी का यही एक कारण हो छत गिरने का. इज ऑल्सो बिंग प्रोब्ड, इसकी भी जांच की जा रही है. एन ऑफिशियल ऑफिसर सैड, जो सरकारी कर्मचारी ने कहा. आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड, जिसने अपना नाम बताना नहीं चाहा, तो उसने बताया कि ऐसा तो नहीं है, और मामले की छानबीन कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है जो ये मानसून चल रहा है इसकी वजह से छत गिरी हो, और भी जो कारण है उसकी छानबीन करी जा रही है. ए फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल सैड, एक फायर विभाग का है जो दमकल विभाग के कर्मचारी ने कहा. 3 फायर टेंडर्स एंड रेस्क्यू टीम्स वर रस्ड टू द स्पॉट, जो 3 हैं फायर टेंडर, दमकल की गाड़ियाँ, और रेस्क्यू जो टीम है वो भेज दी गई थी टू द स्पॉट, जगह पे. रेस्क्यू टीम अलॉन्ग विथ पुलिस पर्सनल एंड लोकल्स रिमूव द डेब्रिज, जो रेस्क्यू टीम है साथ में पुलिस पर्सनल के, जो रेस्क्यू टीम है वो पुलिस के साथ एंड लोकल्स के साथ रिमूव द डेब्रिज का मतलब मलबा को हटाया. एंड द रेस्क्यूड, और बचाया, एन एल्डरी कपल, जो बुजुर्ग दंपति है उनको बताया. एंड देयर सन हु वर ट्रैप्ड अंडर द रबल, और जो उसका बेटा है जो फंसा हुआ था रबल के अंदर उसको भी निकाला गया. ट्रैप्ड का मतलब निकाला गया. वो ट्रैप्ड जो फंसा हुआ था, ट्रैप्ड का मतलब फंसा हुआ था, अंडर द रबल, रबल का मतलब डेब्रिज मलबा ही हो सकता है, उसके नीचे फंसा हुआ था, उसको निकाला गया. ऑल 3 वर रस्ड टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, तीनों को रवाना कर दिया गया हॉस्पिटल. द ऑफिशियल सैड, सरकारी कर्मचारी ने कहा. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो उपायुक्त हैं पुलिस के, गुरकबाल सिंह सिद्धू सैड, उन्होंने कहा है डैट की इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड एट 2:57 AM, की जो घटना है वो इतने बजे हुई है. एग्जैक्ट टाइम के लिए ना एट आ जाता है, मान लो 5 बजे तो एट 5 o'clock, 6 बजे तो एट 6 o'clock. एग्जैक्ट टाइम जब भी आएगा तो एट आएगा, और एग्जैक्ट टाइम नहीं आएगा तो वहाँ अबाउट आएगा. मान लो लगभग 5 बजे होता है तो अबाउट 5 o'clock, लगभग 7 बजे तो अबाउट 6 o'clock. सो आपको प्रीपोजिशन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. चलते हैं आगे. तो ये जो घटना है वो प्रकाश में आई है, दर्ज की गई है, रिपोर्ट की गई है एट 2 इतने एग्जैक्ट इस टाइम पे. फॉलोइंग विच, और जिसके तुरंत बाद ए पुलिस टीम फाउंड 3 पीपल इंजर्ड,
कि पुलिस ने पाया कि 3 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं इन द इंसिडेंट, घटना में। दे वर रच टू अ हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल भेजा गया। वेयर टू वर डिक्लेयर डेड, जहाँ 2 को मरा हुआ घोषित कर दिया गया। डिक्लेयर्ड का मतलब घोषित किया गया, मरा हुआ। ही एड, उसने जोड़ा। द डिकीज्ड वर आइडेंटिफाइड वेयर बाय देयर फर्स्ट नेम, जो पीड़ित है उसको पहचान की गई है उसके पहले नेम से, एज सुखराम, सुखराम के नाम से उनकी पहचान की गई है, जो पहले पीड़ित मरे हैं। 85 साल की उम्र है। एंड गायत्री, गायत्री है, उनकी 75 साल की उम्र है। द इंजर्ड पर्सन वाज आइडेंटिफाइड एज विनोद 40, और जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान की गई है विनोद के रूप में, जो 40 साल का है। द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिवील्ड, इन शुरुआती का छानबीन जो है खुलासा किया कि रूफ ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स सडनली इन द, कि जो रूफ है, छत जो है पुराने घर की गिरी है, अचानक गिरी है। इन द नाइट, रात में, यानी रात में अचानक गिर गई है। वाइल द 3 फैमिली मेम्बर्स वर इनसाइड, और जब गिरी है जब तीनों के फैमिली मेम्बर घर के अंदर थे, यानी कि जब गिरा है जब तीनों फैमिली मेम्बर अंदर थे। वेदर द कोलैप्स हैज़ अ लिंक विद द रेन इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रॉब, कहना कि वेदर, या तो जो छत गिरी है वो एक लिंक हो सकती है, कारण हो सकता है उसका रेन, बारिश। हम अपनी जांच में ये पता कर रहे हैं। नो फॉल प्ले इनटू द मिसहेप हैज़ बीन नोटिस्ड, कोई सा भी अभी तक हमें पता नहीं चला है कि ये मिसहैप हुआ है, यानी घर में निर्माण में कोई बनाने में कोई इन्होंने इलीगली काम नहीं किया है। डीसीपी नोटिस किया है डीसीपी सिद्धू, डीसीपी सिद्धू ने कहा है। द बॉडीज ऑफ द डेड कपल वर हैंडेड ओवर टू देयर रिलेटिव्स आफ्टर ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इन द आफ्टरनून, जो बॉडीज़ हैं मरे हुए जोड़ों की, हैंडेड ओवर का मतलब दे दिया गया उनके रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदारों को, आफ्टर ए पोस्टमार्टम के बाद, इन द आफ्टरनून जो दोपहर में हुई है, तो उसके बाद उनकी बॉडी को सौंप दिया गया है। द पुलिस हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एन एफआईआर इन द इंसिडेंट, और जो पुलिस है उन्होंने शुरू कर दिया एक प्रक्रिया एक एफआईआर करने का इन द इंसिडेंट मामले में। ऑफिशियल सेड। परवीन शंकर कपूर, स्पोक पर्सन फॉर दिल्ली बीजेपी, जो परवीन शंकर कपूर है प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, सेड कहा, ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द एमसीडी, की जो लापरवाही के कारण, ड्यू का मतलब कारण, नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही, एमसीडी कारण, 2 people डाइड ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द रूफ ऑफ अ डेंजरस हाउस इन प्रेम नगर वार्ड 38, कि जो 2 लोग हैं वो मरे हैं, कारण है छत गिरने के कारण एक खतरनाक घर के प्रेम नगर में वार्ड में 38 में मरे हैं। तो अभी पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट। मयूर शुड टेल व्हेन द एक्चुअल सर्वे ऑफ डेंजरस बिल्डिंग विल बी डन, व्हेन द डायरेक्टली डेंजरस बिल्डिंग डिपार्टमेंट बी फॉर्म्ड अगेन। मेयर ने बोला है कि मेयर शुड टेल, मेयर को बताना चाहिए, व्हेन द एक्चुअल सर्वे ऑफ डेंजरस बिल्डिंग विल बी डन, कि कब जो है सर्वे खतरनाक बिल्डिंगों का किया जाएगा, और व्हेन द डेडिकेटेड डेंजरस बिल्डिंग डिपार्टमेंट बी फॉर्म्ड अगेन, और कब जो है डेंजरस बिल्डिंग डिपार्टमेंट को तैनात किया जाएगा दोबारा। द गिल्टी एमसीडी शुड इमीडिएटली कंपनसेट द विक्टिम्स फैमिली, जो गिल्टी एमसीडी के हैं उनको, जो गिल्टी है यानी कि जो गिल्टी हैं एमसीडी के, उनको तुरंत कॉम्पनसेट करना चाहिए परिवार के सदस्यों को, यानी कि क्षतिपूर्ति देनी चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मेयर सैली ओब्राय डिडंट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, और जो वहाँ की मेयर हैं उन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया रहा, कमेंट नहीं किया इस मामले में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी good in English newspaper as well. You have to surround yourself. After that, you would be able to speak fluent English. I think so. That's why whenever I have attempts, I always try to do these kinds of things. Thank you.